सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप जी ने मुझे फिर से आपके बीच में लाया। मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ, इसकी महिमा करती हूँ। वो आदर के योग्य है, सारी बातों में वो महिमा के योग्य है। हर दिन बल देता है, सामर्थ देता है, कुव्वत ताकत देता है, तंदुरुस्ती देता है। इसलिए उसकी जय जयकार और महिमा और स्तुति हर समय मुझे और आपको करनी है। आज सैटरडे है, मैं आपके बीच में फिर से खुदा के वचन के साथ और आज प्रेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं वचन, उस प्रेयर से पहले मैं इस वचन को पढ़ाऊंगी। जैसे कि हमने परसों सीखा था कि खुदा के कलाम में से वस्त्र के बारे में देखा था, ज्योति के बारे में, प्रकाश के बारे में देखा था, कि उजाले के बारे में देखा था, है ना। आज पौलुस भी हमें यही बातें सिखा रहा है। प्रकाश वाक्य में हमने देखा था, प्रकाश वाक्य की हमने देखा था 22 की, हमने देखा था 16 वर्ष को देखा था, फिर हमने 14 वर्ष को देखा था ना। वस्त्र के बारे में सीखा था हमने कि हमें क्या आत्मिक वस्त्र यीशु के लहू के मेमने के द्वारा हमें धोने की क्या है ज़रूरत है। हर दिन हमें यीशु के लहू की ज़रूरत है। हर दिन पवित्र आत्मा जो हमें हमारे वस्त्रों को शुद्ध रखने में हमारी सामर्थ्य हमें देता है, ताकत देता है। और बोर के तारे में हमने देखा था, इसी की 22 की 16 में भी हमने देखा था। आई पौलुस भी उस के बारे में बात कर रहा है। और प्रेयर करने से पहले मैं ये वचन आपके सामने लेकर आई हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते पिताजी आज के दिन के लिए जो आपने दिया। आपका शुक्र तारीफ करते खुदावन पिता परमेश्वर, आपके बेटे बेटियों के बीच में आपने आने के लिए अनुग्रह दिया। आपका शुक्र यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हम देखेंगे इफिसियों उसकी पहला बाब, उसकी 17 ऐत से लेके हम 22 वर्ष तक देखेंगे, 22 ऐत तक देखेंगे कि हमारे प्रभु, पौलुस की प्रार्थना, ऊपर लिखा है पौलुस की प्रार्थना कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा के पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। वो तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। इसलिए उसने प्रकाश वाक्य में बताया कि आंखों के बारे में, ज्योति के बारे में, कि वो क्या है, बोर का चमकता हुआ सितारा है। यीशु मसीह तारा है जो में रोशनी देता है, हमारे आगे आगे होकर चलता है। इसलिए इधर उसी ज्योति के बारे में, क्योंकि पौलुस की आंखें यीशु मसीह ने जब खोली तो उसने उस प्रकाश को देख लिया। उसके हृदय के अंदर आत्मिक आंखें भी खुल गई उसकी, और बाहर से भी वो प्रकाशमान हो गया और अंदर से भी प्रकाशमान हो गया। तो उसने ये वचन लिखे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान, प्रकाश और महिमा की आत्मा दे, है ना। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो। और मन की आंखों के बारे में बता रहा है परमेश्वर कि जब बाहर की आंखें तो हमारी खुली होती हैं, मगर मन की आंखें क्या है, बंद है। तो परमेश्वर का दास पौलुस इस जगह पर लिख रहा है कि मन की आंखें ज्योति में हो। ज्योति, जब मन की आंखें हमारी खुल जाएंगी, इसके अंदर जो मन के अंदर ज्योति चमकेगी, ज्योति आएगी, बोर का सितारा हमें मार्ग दिखाएगा। तो उसने लिखा है कि ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या। फिर हम और आप जान पाएंगे कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। पवित्र लोगों की मीरास का धन है ना, संसारिक धन की बात नहीं है। पवित्र लोगों की मीरास जो परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए और आपके लिए रखी है, उसकी मीरास क्या है। तब हम उसकी बुलाहट को भी पहचान सकेंगे और उसकी बुलाहट की आशा क्या है। आशा, फिर आपके अंदर एक आशा की उम्मीद जागेगी, आशा जागेगी कि जिस बुलाहट के लिए उसने हमारी आत्मिक आंखें खोली, हमें ज्योति में, प्रकाश में लाया है, तो उसकी मीरास महिमा का धन, उसकी मीरास महिमा का धन परमेश्वर
आपको महिमा का दान देगा। आपको और मेरे लिए परमेश्वर ने महिमा का दान रखा है। आज संसारिक दान की नहीं बात कर रहा है वो, परमेश्वर अपनी महिमा का दान जो संसार में पैसों से खरीदा नहीं जाता, वो किसी भी आप दुकान पे बाजार में बहुत हम अच्छी कीमती चीज़ें लेकर आ सकते हैं, बहुत संसारिक दान होने के नाते हम लेके जाएंगे तो महिमा का दान हमें कहीं से भी मिलेगा नहीं, ये परमेश्वर की ओर से मिलेगा। जब ज्योति में हमारी आंखें क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी, और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है, उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरमोन ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। उसमें भी देखा था ना, कलीसिया के लिए बोर का तारा। इधर भी खुदा के वचन में लिख रहा है, खुदा के दास पौलुस कह रहे हैं ये सब कुछ कलीसिया को दे दिया यीशु मसीह ने। परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, पुत्र ने ये हमारे लिए सब कुछ दे दिया, इसलिए हमारी ज्योति में आंखें खुलनी क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमने 17 में देखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हमें महिमा, प्रकाश और ज्ञान की आत्मा दे। जब हमें उसका ज्ञान मिलेगा, जब हमें उसका प्रकाश मिलेगा, तो फिर हम उसकी महिमा भी हमें मिलेगी, वो महिमा का ज्ञान। फिर और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो जाएंगी, तब परमेश्वर की हम बुलाहट को, आशा को हम पहचान सकेंगे, पवित्र लोगों को उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा तब उसके पवित्र लोगों की मीरास का धन क्या है हम पहचान सकेंगे। जब हम संसारिक आंखें होंगी, प्रकाश में नहीं होंगे, ज्ञान हमारे अंदर नहीं होगा, तो हम यीशु के इन जो आशीषें मेरे लिए और आपके लिए रखी हैं, स्वर्ग की और पृथ्वी की, तब तक हमें पहचान नहीं सकेंगे। मिल भी जाएंगी तो आप इनको पहचान नहीं सकेंगे, और मिल भी जाएंगे तो आप इन्हें संभाल नहीं सकेंगे। आप इनको अपने अंदर लेके गिफ्ट के रूप में खुदा की महिमा नहीं करके, क्योंकि ज्योति में आंखें खुलनी क्या है, बहुत ही जरूरी है। जब तक खुलेंगी नहीं, तब तक हम उसके प्रकाश और उसकी महिमा और उसके ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं ना। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ये मेरे लिए और आपके लिए 22 तक जो परमेश्वर ने एक वचन दिए, परमेश्वर ने प्रकाश के बारे में, ज्ञान के बारे में, महिमा के बारे में, ज्योतिमों की आंखों के बारे में, क्योंकि ये कलीसिया के लिए परमेश्वर 22 हाथ में पड़ा और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। परमेश्वर ने क्या किया, 21 में सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो केवल इस लोक पर और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। यीशु मसीह ने सब कुछ पर सारी प्रधानताएं, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के साथ, यीशु मसीह ने सब कुछ मेरे लिए और आपके लिए पूरा कर दिया। अब हमें क्या करना है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के हाथों में हमें क्या करना है, समर्पित करना है, और उसे कहना है हमें ज्ञान, प्रकाश और महिमा की आत्मा देख, जो 17 में लिखा है, पहले बाब की उसकी 17 में इफ्सियों की। आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमें ये प्रकाश दे, क्योंकि ये कलीसिया के लिए परमेश्वर ने आशीष रखी है। मैं और आप, हम उसकी कलीसिया हैं, उससे अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए आना है। तो इसलिए वो प्रकाश, बोर का तारा है ना, जो यीशु मसीह है, जो पर जैसे हम प्रकाश वाक्य में हमने देखा था, एक वर्ष फिर से मैं वो पढ़ देती हूँ आपके लिए। इसकी 16-22 की 16 प्रकाश वाक्य रेवलेशन 22 की 16 वर्ष को हम पढ़ देते हैं। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि
तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे कि मैं दाऊद का मूल और वंश और बोर का चमकता हुआ तारा हूँ। यीशु मसीह प्रकाश है, यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह ही तारा है, इसलिए वो रोशनी देने वाला। हमारे हृदयों के अंदर भी, हमारे मार्गों के ऊपर भी वो आगे होके चलने वाला हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर। वो कहता मैं तुम्हारे आगे आगे होके चलूँगा। इसलिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करते, जैसे पीछे हमने तारना के बारे में वचन सीखा था कि हम अपने आप को मुबारक समझे। वो बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई तारना नहीं, इसलिए कि परमेश्वर हमने देखा था प्रकाश वाक्य 3:15 में बहुत सारे लोग हैं जो उधर भी मन फिराव की बात हुई थी। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं अभी तक वो अंधकार में चल रहे हैं, है ना। जिनको परमेश्वर प्यार करते हैं उनको उलाहना और ताड़ना भी देते हैं, उन्हीं से वचन के द्वारा बातें भी करते हैं, क्योंकि आंखें भी उनकी खोली जाती हैं, प्रकाश में भी वो चलते हैं, महिमा में भी वो चलते हैं, ताकि परमेश्वर ने जो मीरास रखी है इस कलीसिया के लिए, तो परमेश्वर चाहता है कि वो कलीसिया के लिए बोर का तारा है, उसको प्रकाश देने के लिए, उसके आगे होकर चलने के लिए, उनको अपने पीछे लेकर चलने के लिए, भेड़ों के समान हमने उसके पीछे चलना है। वो हमारा चरवाहा है, आगे आगे होके चलने वाला। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यीशु ने तो सबके लिए प्यार किया, पिता ने तो सबको प्रेम किया, मगर परमेश्वर का पाक वचन कहता है जो मेरे वचन को ग्रहण करेगा। इसके प्रकाश वाक्य 3 की हमने 20 में देखा था कि मैं द्वार पर खड़ा हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ को सुनकर, मैं खटखटा रहा हूँ, मेरी आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा। हाँ, यीशु मसीह द्वार पर खड़े हैं और नॉक कर रहे हैं, दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। वो दरवाज़ा हमारे हृदयों का दरवाज़ा, हमारे मन का दरवाज़ा। जब हम उसकी आवाज़ को सुने, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, उसके वचनों को जो सुने अपने अंदर लेंगे और उन वचनों के अनुसार परमेश्वर से मांगे, कहें कि पवित्र आत्मा आइए, हम निर्बल हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारा आपके साथ बने रहना नामुमकिन है, क्योंकि हम इंसान हैं। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ दे, अपने लोह की सामर्थ दे, अपने क्रूस की सामर्थ दे, अपने वचन की सामर्थ दे और अपने दरमियाने हाथ से में संभाले। पवित्र आत्मा जब आप उसकी हुजूरी में बैठोगे तो वो आपसे बात करेगा। आपको पवित्र आत्मा क्या करेगा, उस ज्योति में सी आंखें देगा, आपको उस प्रकाश में ले चलेगा, वो ज्ञान देगा, वो महिमा में लेके चलेगा, वो मीरास जो दान रखा है आपके लिए वो पिता परमेश्वर देगा। इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग आशीष को आपने देखा, ये यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए रखी है। बस हमने क्या करना है, अपने आप को यीशु के पीछे लेकर चलना है और बोलना है कि हमें हर दिन हमारे वस्त्रों को दो पवित्र कर और हमारी आंखों को ज्योति में कर। जैसे हमने प्रकाश वाक्य 5 में देखता, फिर 22:5 में फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की ज़रूरत ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वह युग न युग राज्य करेंगे। यीशु मसीह खुद उनका उजियाला सॉरी इस पृथ्वी के ऊपर भी उजियाला देगा और स्वर्ग में भी उन्हें फिर किसी सूरज की और किसी चांदनी की, किसी दीपक की ज़रूरत नहीं होगी। वो हम यीशु के साथ सदा सदा के लिए मैं और आप क्या करेंगे, राज्य करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रेयर करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर से मांगे जो वचन पढ़े हैं, ताकि हम उस महिमा के और प्रकाश के और ज्ञान के आत्मा मांगे परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर ने जो मिरास जो दान मेरे लिए आपके लिए रखा है हम सब उसे प्राप्त कर सके। और स्वर्ग में पृथ्वी के ऊपर तो परमेश्वर ने हमें प्रकाश दे कर रखा, स्वर्ग में भी हम उसके साथ जुग ना जुग क्या करें, राज्य करें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर के साथ मिलके हम क्या करेंगे, यीशु मसीह के नाम से पिता से विनती करते हैं हम, और पवित्र आत्मा की सहभागिता, पुत्र की सहभागिता, पिता की सहभागिता हमारे बीच में आए। खुदा का वचन कहता है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हम आपको आदर देते हैं। कलाम और वचन आपका है और हृदयों के अंदर काम करने वाला पवित्र आत्मा आप हो। पिता की और पुत्र की महिमा के लिए पवित्र आत्मा जी आपको हमारे बीच में भेजा।
ये सेवा दी कि हम निर्बल कमज़ोरों को पिता और पुत्र की महिमा के लिए तैयार करें। इन निर्बल शरीरों को, इन आत्मा को, हमारे मन को ज्योति में करे खुदावन, प्रकाश में और महिमा में और ज्ञान में बढ़ने के लिए मदद करें, ताकि हम हमेशा हमेशा यीशु मसीह के साथ क्या करें, राज्य करें। क्योंकि तेरा कलाम कहता है जिसे वो प्रेम करता है उसे वो लाहना करता है, उसे वो डांटता है, उन्हें वो ताड़ना भी देता है, ताकि क्या करें, हम उसके साथ राज्य करें। ये प्रेम पिता परमेश्वर आपका, आप हमारी ताड़ना भी कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, हमसे बोलिए, हमसे बात कीजिए, हमें सिखाइए, बताइए कि हम जहाँ जहाँ भी गलतियाँ करते हैं हम अपनी गलतियों को छोड़ने पाएँ, अंगीकार करने पाएँ और आपके कदमों में बैठें। और तेरी पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को फिर से भर दे, तेरे प्रेम में भर दे, तेरी शांति में भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद करती यीशु राजा। हालेलुया। ओ जीसस हमारे शंगारा रबा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए खुदाबा, धन्यवाद करते खुदा पिता सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए, तेरे कलाम, तेरे वचनों के लिए जो आप हर दिन हमसे बातें करते हैं खुदा, हम कलाम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा यीशु राजा। हालेलुया। आप चाहते हैं तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदा पिता, आपने जो आशीषें बरकतें रखी है इस पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर खुदा पिता, वो सारी आशीषों के हकदार होने पाए, वो उनका अधिकार रखें। हालेलुया। तेरे स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए राज्य करें खुदा पिता। आप बोर के तारे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया के लिए आप खुदा बाप जी उनके आगे होकर चलने वाले बोर के तारे हैं। हालेलुया। वो खुदा बाप जी धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते खुदा, आपके प्रकाश के लिए खुदा, आपकी पवित्र आत्मा हमें प्रकाश में लेकर चलने की हमें सामर्थ दे, सामर्थ दे, सामर्थ दे। सारी निर्भरता कमजोरियों को दूर करे खुदा यीशु राजा। जो जो भी तेरे कलाम, तेरे वचन को इस खुदा पिता सुने खुदा, जिन तक पहुंचे खुदा पिता, वो जीवन खुदा पिता ज्योति में हो जाए, वो प्रकाश में चले, वो महिमा में चले खुदा पिता, उनके खुदा आंखें ज्योति में हो जाए खुदा पिता, तेरी आने वाली बातें उन पर प्रगट करे पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावा, उनके दिलों को खुदा पिता, उनके मनों को खुदा पिता, अपने राज्य के लिए जुग न जुग हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर के लिए तेरे साथ वो राज्य करने पाए, जिस बुलाहट के लिए आपने बुलाया, तेरी उस आशा को खुदा पिता और उस महिमा के धन को खुदा, उस मिरास को देखने पाए। हालेलुया। जो तूने रखी उनके लिए। हालेलुया। सारी अधिकारों को, सारे प्रधानता को, सारी प्रभुता करने वाली सारी गंदी आत्मा को यीशु मसीह आपने क्रूस के ऊपर खुदा पिता ले लिया, ताकि खुदा तेरे बेटे बेटियों के लिए तूने कलीसिया के लिए सब कुछ सौंप दिया। हालेलुया। ये बरकतें तेरी कलीसिया के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदा, तेरे बेटे बेटियों को खुदा पिता परमेश्वर तूने आशीष होने के लिए बुलाया, चुना है खुदा पिता, तूने बुलाया खुदा, अपनी बुलाहट को ये जान सके, पहचान सके खुदा पिता, वो ज्ञान दे खुदा, वो ज्योति में आंखें दे रहे प्रभु जी, पहचान सके अपनी बुलाहट को खुदा पिता, कि आपने इन्हें चुना है, आपने इन्हें बुलाया है खुदा पिता परमेश्वर, अपने राज्य के लिए, स्वर्ग के लिए जाने के लिए खुदा, अपनी संतान होने के लिए बुलाया खुदा पिता, जिसकी सारी सहमत को यीशु नाम से तू ठांड और आउट करते खुदा यीशु राजा। हालेलुया। तेरे बेटे बेटियों को तू आजाद करे, हर बंधन से आजाद करे, हर एक टेंशन से फ्री करे खुदा पिता, हर बीमारियां खुदा, हर कलेश, हर दुख खुदा पिता, तेरे बच्चों को तेरी महिमा से दूर ना करने पाए खुदा, जो आपने आशीषें रखी है खुदा पिता परमेश्वर, दुष्ट उन्हें छीनने ना पाए खुदा पिता, तेरी शांति मांगती खुदा, तेरा आराम तेरे बच्चों के लिए खुदा पिता। हालेलुया। ओ खुदा पिता तेरा धन्यवाद करते, आप कितना प्रेम करते हैं यीशु राजा, कितना प्रेम करते हैं अपने बेटे बेटियों के लिए, कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते, हालेलुया, धन्यवाद करते खुदा पिता, धन्यवाद करते खुदा पिता, राज्य राज्य करने वाले परमेश्वर, हमारे दिलों के ऊपर राज्य करने वाले, हमारी आत्मा प्राण के ऊपर तेरा राज्य हो खुदा यीशु राजा। हालेलुया। अपनी फैमिलियां खुदा, अपने घर परिवार, अपने बच्चे खुदा पिता, हर एक खुदा पिता परमेश्वर, बेटे बेटियों के परिवारों को तेरे हाथों में देते खुदा पिता, परिवार समेत खुदा पिता परमेश्वर, तेरी महिमा में, वो तेरे प्रकाश में, तेरे ज्ञान में खुदा पिता परमेश्वर,
परमेश्वर। हालेलुया खुदा पिता परमेश्वर, ज्योति में खुदा तेरे बच्चे बढ़ नहीं पाए, ये तेरी कलीसिया, इस कलीसिया को ले जाने के लिए आप आ रहे हैं यीशु मसीह। आप बोर के तारे, हाँ हालेलुया, दाऊद की कुंजी के वंश से खुदा पिता, और यहूदा के गोत्र में से, हालेलुया हालेलुया। ओ खुदा बाप जी, तेरा कलाम वचन कहता, हालेलुया, ओ यहूदा के गोत्र में से आपने चुन लिया यीशु मसीह को हमारे लिए हमेशा हमेशा महायाजक करके ठहरा दिया खुदा पिता, हालेलुया। आज खुदा और पिता परमेश्वर, हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं, हम तुझ पर भरोसा करते, विश्वास करते, हालेलुया। ना तू कभी छोड़ने वाला, न त्यागने वाला ईश्वर राजा, हालेलुया। जो बेटियां बेटे तेरे साथ खुदा पिता परमेश्वर बंदे हैं खुदा पिता, जो परेशानियों में है खुदा, में दुखों में है खुदा, उनका हयाब घटने ना पाए खुदा, उनका विश्वास घटने ना पाए खुदा, उनको दृढ़ करे, मजबूत करे खुदा यीशु राजा, हालेलुया। जैसे यहोशू को कहा तूने खुदा, तेरा मन कच्चा ना, तो हियाब बना दो, हियाब बांध और अपनी कमर को कस ले खुदा। तेरे बेटे बेटियां खुदा, इनका हियाब बांध दे पवित्र आत्मा जी, हालेलुया। तेरा क्रूस, तेरा लहू तेरे बच्चों की खुदा पिता, ओ खुदा पिता परमेश्वर अगुवाही करे, रहनुमाई करे खुदा पिता। तेरे प्रेम ने खुदा पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी, तेरा प्रेम खुदा पिता इतना ज्यादा है खुदा यीशु राजा, हालेलुया, कि तेरे प्रेम के सामने कोई वस्तु नहीं है खुदा यीशु राजा, हालेलुया। हम खुदा होठों से खुदा, होठों स्तुति रूपी बलिदान करते, आपको धन्यवाद करते खुदा। आपके उपकार, आपकी भलाइयाँ खुदा इतनी ज्यादा है खुदा पिता। आप कितने दयावंत है, कितने अनुग्रहकारी है खुदा, कितने दयालु है, कृपालु है, हालेलुया। तेरी दया कृपा हर दिन बहती रहती, तेरा प्रेम हर दिन हमारे लिए कभी कम नहीं होता खुदा, कभी खत्म नहीं होता खुदा पिता। हर समय अपने हाथ फैलाए रहते हैं खुदा पिता परमेश्वर। जैसे संसारिक माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं उनकी भलाई के लिए, उसी तरह आप हमें डांटते, तेरा धन्यवाद करते खुदा पिता। तू हमें डांटता, हालेलुया, हमें छांटता है खुदा, ताकि हम और फलें और फल लाएं, हालेलुया, और अपनी कमियों को छोड़ने पाए, अपनी गलतियों को छोड़ने पाए, फिर से हम तेरे पीछे चलने पाए खुदा पिता। तू क्षमा करने वाला है खुदा यीशु राजा, तुम्हारी गलतियों को याद नहीं करता खुदा पिता, तुम्हारी गलतियों को दोहराता नहीं, हालेलुया। जब भी हम तेरे पास आते हैं तभी तो ग्रहण करता हमें, तभी तो हमें ग्रहण करता है, तभी तो हमें ग्रहण करता है। यही तो है तेरा प्रेम जो सारी दुनिया से परे खुदा, हर एक प्रेम से परे खुदा। रिश्ते नाते खुदा बेटा थोड़ी देर के लिए खुदा बदलते रहते हैं, समय के साथ बदल जाते हैं खुदा बेटा, हालात बदल जाते हैं खुदा बेटा, मगर तेरा प्यार कभी नहीं बदलता, तेरे वादे कभी नहीं बदलते खुदा यीशु राजा। तेरा धन्यवाद 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 हो, हालेलुया। रहंदरे शिखरा रबा जीसस, धन्यवाद करती ईश्वर जी, हालेलुया। प्रेज ला प्रेज ला प्रेज ला। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु मसीह जी। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु मसीह जी, हालेलुया। दया 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 करे खुदा बाप जी। आज खुदा पिता फिर से तेरे बच्चों के बीच में खुदा पिता तेरा कलाम, तेरा वचन उनसे बोले और बातचीत करे। आज खुदा पिता उनके हृदय मनों के अंदर तेरा वचन पवित्र आत्मा के द्वारा अधिकाई से बसने पाए और बहुत सा फल लाए, हाले तेरे बेटे बेटियां बहुत सा फल लाए खुदा सुना। इन वचनों के द्वारा खुदा पिता आशीषित हो, आशीषित हो, आशीषित हो, ब्लेस हो खुदा यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरी बेटी होने के नाते खुदा पिता परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों को ब्लेस करती, ब्लेसिंग देती खुदा यीशु मसीह के नाम से। मैंने तेरा अधिकार तेरे नाम से खुदा, तूने कहा तुम मेरे नाम से मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, हालेलुया। जिन्हें तुम आशीषित करोगे वो आशीषित होंगे, हालेलुया। मैं उनको आशीषित करती हूँ, उन्हें ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी की आशीष से भर दे खुदा, पवित्र आत्मा के वरदानों फलों से भर दे खुदा यीशु, अपने प्रेम से भर दे, अपनी शांति से भर दे, अपने राम अपने आनंद से भर दे खुदा पिता। धन्यवाद करती यीशु मसीह, हालेलुया। दयावान परमेश्वर आपका शुक्र तारीफ करती, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद करती यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा दयावान परमेश्वर, हालेलुया। तारीफ खुदा शिखर नमः शिखर नमः, तारीफ खुदा यीशु से। धन्यवाद करते खुदा पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, हालेलुया। धन्यवाद करती सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती खुदा। प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को
कोटि कोटि धन्यवाद, चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्यार करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके बेटे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह जी आपका, और आपको सभी बेटे बेटियां जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।